फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। और आपके एग्ज़ाम में जो है जहाँ से पूछा जाता है वहाँ सभी से मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाकर लाई हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड आपको चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए अदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपकी जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, बात करें अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में तो यह साम्राज्य जो है पूरब में मगध में वहाँ से मगध से लेकर जो गंगा नदी है, गंगा नदी से शुरू होता है। ठीक है, गंगा नदी के किनारों से शुरू होता है। और फ्रेंड्स, गंगा नदी के जो मैदान है वहाँ से जहाँ से ये मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, यहाँ का प्रारंभ इसका हुआ, तो उसको क्या है अब प्रेजेंट में वो कहाँ पर है, आपके बिहार और बंगाल में है। कहाँ पर है? बिहार और बंगाल में। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और फ्रेंड्स, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। और इन्होंने क्या है, ये गद्दी पर बैठे थे 322 में और 298 में इनकी यानी कि डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने फ्रेंड्स 24 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनके शासन की बात करें तो इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया। ठीक, कब से कब तक? 322 से 298 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे और इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स क्या था कि इन्होंने जो है नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की जो है नींव डाली थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसमें इनकी हेल्प करने वाले थे आपके विष्णुगुप्त, या उनको कह सकते हैं चाणक्य। ठीक है, या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला पॉइंट है आपके लिए कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घनानंद जो था नंद वंश का शासक था, बहुत ही दुराचारी और बहुत ज़्यादा अत्याचारी प्रकार का ये शासक था घनानंद। ठीक है, नंद वंश का कौन था? घनानंद था। यानी कि इन्होंने नंद वंश को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य और इनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य है। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की तो 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि चाणक्य ने किसकी मदद की थी घनानंद को हराने में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। या ऐसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद घनानंद को हराने में किसने की थी, तो चाणक्य ने की थी। ठीक है, इसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य थे, उन्होंने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और फिर उसकी मदद की। मदद मतलब वो भी ये चाहते थे कि जो है ये दुराचारी शासक है, नंद वंश जो है बिल्कुल इस देश से खत्म हो और यहाँ पर एक नए साम्राज्य की नींव डले, जिसकी और उन्हीं के अनुसार, उनकी नीति के अनुसार वो कौटिल्य थे यानी कि कूटनीतिज्ञ थे। तो उनकी सभी विद्याओं पर चलकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना कौन बना? चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौन बने? आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। जब उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जब नींव रख दी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कौटिल्य थे जिन्होंने इनकी मदद की थी मौर्य नंद वंश को हराने में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो चाणक्य जो हैं प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी अपनी अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने राजनीति की बातें की हैं और आपके मौर्य वंश की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो सारी बातें इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में दिखाई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य
मगध की गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 322 ईसा पूर्व में। तो इनकी, या आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ, तब भी आपको 322 ईसा पूर्व बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे, तब भी आपको 322 ईसा पूर्व बताना है, ठीक है। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, गद्दी पर कब बैठे, या उन्होंने जो है अपने शासन की शुरुआत कब की। तो आपको सभी जो है कंडीशंस में एक ही आंसर अप्लाई करना है, 322 ईसा पूर्व। क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन उसका आंसर वही रहता है, क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है आपसे पूछने का, बट आंसर आपके लिए 322 ईसा पूर्व ही रहेगा। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक। और जैन धर्म के ये अनुयायी थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था बाद में, और इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली थी, जो इनके गुरु थे वो भी एक जैन धर्म के थे। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक श्रवणबेलगोला में बिताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एंड यहाँ पर ही इनकी डेथ यानी इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। इन्होंने श्रवणबेलगोला में ही अपने प्राणों को त्याग दिया था। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में हराया। या फिर सेल्यूकस निकेटर ने किससे हार मानी? चंद्रगुप्त मौर्य से हार मानी। कब हार मानी? 305 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको आंसर ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर्स को हराया, और कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। तो मैं आपको बताऊं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। उसके बाद में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में संधि हुई, और संधि में कुछ शर्तें रखी गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग क्या करते थे, जब इनमें युद्ध हुआ करते थे, प्राचीन समय में जब युद्ध हुआ करते थे, तो ये लोग जब संधि करते थे तो या तो ये वैवाहिक संबंध बनाते थे या मित्रता बनाते थे, तब इनकी संधि होती थी। तो क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर जब हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। कार्नेलिया को एक नाम से और जाना जाता है, आपको अगर एग्जाम में कंफ्यूज करे तो आप भूलना नहीं, इनको हेलेना के नाम से या हेलेना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हेलेना या फिर हेलना, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की ये पुत्री थी हेलेना या कार्नेलिया, और इनकी शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। और जब ये संधि हुई थी तो इस संधि में कुछ शर्तें थी। इस संधि की जो शर्तें थी वो ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे उन्होंने 4 प्रांत जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। वो कौन कौन से थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। और फ्रेंड्स, इन्होंने 4 प्रांत दिए थे, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इनको दान में दिए थे, या 500 हाथी इन्हें दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु जैन धर्म के थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और इनके गुरु जो थे भद्रबाहु, इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, और इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। जो कहाँ कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्मी थे। और फ्रेंड्स, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो भद्रबाहु गुरु थे, इन्हीं के साथ में क्या है, श्रवणबेलगोला चले गए थे, और वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो जो मेगास्थनीज था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इन्होंने इनके दरबार में रहकर एक पुस्तक लिखी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है आपके सामने, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? इंडिका। और इंडिका में इन्होंने इनके जो आपके मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में इनके जो है राजपाट है, इनके राज्य के बारे में इसमें सारी चीज़ें बताई हैं। उस तरीके की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस तरीके की राज व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक जो थी इंडिका थी। तो कौन सी थी?
इंडिका। और मैंने आपको बताया कि जो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, जो इनके दरबार में रहते थे, वही लोग जो है राजाओं के बारे में इतिहास की पुस्तकें लिखा करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहते थे? मेगास्थनीज रहते थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस ने जो है 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन कौन से थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ऐसे ही प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, कितने हाथी दिए? 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी में, 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो इनके गुरु थे भद्रबाहु, इन्हीं के साथ में ये श्रवणबेलगोला में चले गए और वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी मृत्यु हो गई और किस कारण हुई? एक उपवास के कारण हुई। और उपवास का अगर आपसे नाम पूछा जाए, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम था सलेखना। सलेखना उपवास इन्होंने रखा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपके लिए लेकर आई, और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएं और आपके एग्जाम में आपको ये हेल्प करे। तो आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें क्लास को। और फ्रेंड्स, हमारा सपोर्ट करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। आपका यदि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, टेक केयर।